एक एयर होस्ट या एक एयर होस्टनेस चाहे तो 3 सेकेंड में भाप लेते हैं कि कस्टमर उनसे क्या चाहते हैं। फ्लाइट अटेंड एक ऐसा जॉब है जो बहुत ही रोमांचकारी जॉब लगता है। सब यही सोचते हैं फ्लाइट अटेंड की नौकरी बहुत मज़ेदार नौकरी होती है, पूरी दुनिया घूमने को मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक एयर होस्ट की नौकरी पाने के लिए बहुत ही सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें एक बॉडी लैंग्वेज सिखाई जाती है। वह समझ जाते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फ्लाइट अटेंड को और एयर होस्टनेस को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वह वाहियात से वाहियात लोगों को भी आराम से हैंडल कर सकते हैं। उन्हें एक फ़्लाइट अटेंड बनने के लिए बहुत से चीज़ों से गुजरना पड़ता है। यकीन मानिए, एक फ़्लाइट अटेंडेंस का जॉब इतना आसान नहीं होता। आइए जानते हैं दोस्तों एक एयर होस्टनेस और फ्लाइट अटेंडेंस की कुछ रोचक बातें जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। एक एयर होस्टनेस अपनी हाथ पीछे क्यों रखती है? आप ध्यान दिए होंगे, जब भी फ्लाइट में लोग बैठने जाते हैं, एक एयर होस्टनेस हाथ पीछे करके आपका अभिवादन करती है। मैं आपको बता दूं, ये लोगों के स्वागत में नहीं खड़ी रहती है, ये लोगों की गिनती करती है कि कितने लोग अब तक फ्लाइट में चढ़ चुके हैं। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अगर वो उंगलियों से गिनना शुरू करेगी तो अभद्र लगेगा और लोगों को लगेगा फ्लाइट अटेंडेंस उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रही। इसीलिए उन्हें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि उन्हें हाथों को पीछे रख के ही गिनती करनी है। गुप्त सोने की जगह। लंबी यात्रा में कई यात्री सो जाते हैं, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंस का क्या? आप सोच रहे होंगे वो जागती रहती हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा लंबे उड़ानों में कोई ना कोई फ्लाइट अटेंडेंस लंबे समय तक नहीं दिखती है। असल में वो कई बार सोने चली जाती है, लेकिन वो सोती कहाँ है, ये भी एक सवाल है। मैं आपको बता दूं, बोइंग 777 और 787 जैसे बड़े प्लेन में इनकी सोने की व्यवस्था रहती है और ज़्यादातर सोने की जगह प्लेन के गैलरी के ऊपर या नीचे मिलती है। द माइल हाई क्लब, आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, लेकिन आखिर ये है क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये शब्द उनके लिए यूज किए जाते हैं जो प्लेन के बाथरूम में जाके उत्तेजनक काम करते हैं। आप समझ गए होंगे हम किन कार्यों की बात कर रहे हैं। इसमें फ़्लाइट अटेंडेंस की क्या भूमिका है? असल में एक फ़्लाइट अटेंडेंस को ट्रेनिंग दी जाती है वह हर समय बाथरूम पर नज़र रखे कि कहीं 2 लोग एक साथ फ़्लाइट के बाथरूम में ना घुस जाएं और गलती से कोई पकड़ा जाए तो उन्हें अरेस्ट किया जाता है और हमेशा के लिए उन्हें फ़्लाइट से बैन कर दिया जाता है और दिया जाता है मेंबरशिप द माइल्स हाई क्लब का। डेटिंग। एक फ़्लाइट अटेंडेंस अपना ज़्यादातर वक्त फ़्लाइट में ही बिताती है। इसमें होता यह है कि इसमें ज़्यादातर जोड़ियाँ प्लेन में ही बन जाती है। आपने कई किस्से सुने होंगे कि एक फ़्लाइट अटेंडेंस ने एक पायलट से शादी कर ली, क्योंकि एक फ़्लाइट अटेंडेंस के लिए बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि इनके रिश्ते से इनके काम में कोई असर नहीं पड़ता। फ़्लाइट अटेंडेंस एयर होस्टेड फ़ोन का इस्तेमाल करती है। जब भी आप प्लेन में सफ़र करते हैं तो आपसे एक एयर होस्टेड ज़रूर कहती है कि आप फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा एयर होस्टेड फ़ोन का इस्तेमाल बेधड़क करती है। ये प्लेन के फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करके काफ़ी देर तक अपना समय बिताती है। अड़ियल बहियात यात्रियों पर काबू कर सकती है एयर होस्टेड। इनको ये भी ट्रेनिंग दी जाती है, अगर प्लेन में ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो प्लेन में उपद्रव मचा रहा है तो उसे आसानी से काबू कर सकती है। उनके पास हमेशा जिप मौजूद होता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कैसे उससे किसी के हाथ बांध दिए जाए और सीट बेल्ट की मदद से सीट पर ही किसी व्यक्ति को बांध दिया जाए। सिग्नल। बड़ी प्लेन में एक एयर होस्टेस एक कोने से दूसरे कोने में खड़ी एयर होस्टेस से बात करने के लिए चिल्लाती नहीं है, बल्कि सिग्नल से बात करती है। ये आपको पहले ही भाप लेती है। जब आप फ्लाइट में इंटर करते हैं तो एक एयर होस्टेस आपका अभिवादन करने के लिए खड़ी होती है। असल में उन्हें ट्रेनिंग में यह सिखाया जाता है कि वह व्यक्ति को देख के पहले ही भाप ले कौन सा व्यक्ति प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है और कौन नहीं। ये भी समझ जाती है आपातकालीन स्थिति में किस व्यक्ति से मदद लेनी है। लास्ट बात मैं आपको बता दूं, इन्हें ज़्यादा वेतन नहीं मिलता। बहुत लोगों को लगता है इनकी वेतन बहुत अच्छा खासा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, इनको घंटों के हिसाब से पैसा दिया जाता है, वो भी जब प्लेन उड़ान भरता है तब से लेकर जब तक नीचे आता है उतना टाइम ही काउंट होता है। शराब पीकर आप प्लेन में बैठे हैं तो एयर होस्टेस को यह पावर होता है, वह आपको प्लेन से उतार सकती है
और आपको 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी छोटी मोटी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम रोज़ ही ऐसी नई वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।